डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट इनटू a प्लस बी आयोटा फॉर्म। हमें इसको सॉल्व करके a प्लस बी आयोटा फॉर्म की शक्ल में लिखना है। हमारे पास बुक के मुताबिक जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है 2 प्लस 5 आयोटा इंटू प्लस 3 माइनस जी आयोटा। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते हुए 2 प्लस 5 आयोटा प्लस ब्रैकेट्स को ओपन कर दें 3 माइनस जी आयोटा। इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट्स को आपस में सॉल्व कर लेंगे। 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट्स में से आयोटा कॉमन आ जाएगा प्लस जब दोनों से आयोटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 5 माइनस जी इंटू आयोटा कॉमन। तो ये ए प्लस बी की वैल्यू होगी और ये आयोटा, तो ये ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म आ गई। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है 16 माइनस 3 आयोटा इंटू प्लस 9 प्लस 2 आयोटा इंटू। अब इसी तरह से ऊपर वाले की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट्स को सबसे पहले ओपन कर देंगे 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। 16 और प्लस 9 मिलके हो जाएंगे 25 माइनस 3 आयोटा और प्लस 2। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा आयोटा और बड़ी वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है इस वजह से नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है 9 माइनस 2 आयोटा इंटू माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करते हुए भी सेम उसी तरह से ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे 9 माइनस 2 आयोटा। पहले दोनों क्वेश्चंस के अंदर पॉजिटिव था इस वजह से हमने ब्रैकेट्स को जस्ट ओपन करके सेम वैल्यूज़ को राइट किया। अब यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है इस वजह से जब इसकी नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस की वजह से वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। तो -7 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। ये हो जाएगा 9 माइनस 7 2। 3 में से 2 आयोटा माइनस कर दें तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा क्योंकि यहाँ पे 3 पॉजिटिव बड़ी वैल्यू है, नेगेटिव छोटी है, इस वजह से पॉजिटिव आंसर है। ये हो जाएगा इसका पार्ट नंबर 3। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है 11 प्लस 9 आयोटा इंटू माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। तो इसको भी ब्रैकेट्स को ओपन कर लें 11 प्लस 9 आयोटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज प्लस 7 आयोटा। 11 में से 9 माइनस कर दें तो ये रह गए 2 प्लस 9 और प्लस 7 ये आपस में मिलके हो जाएंगे 16 आयोटा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी है कम्प्लेक्स नंबर्स की। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है और उसका क्वेश्चन है 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हुए सबसे पहले 3 को हम इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को फर्स्ट वैल्यू से करेंगे तो 3 2 ज़ार 6। 3 को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ार माइनस के 9 आयोटा। अब प्लस 4 आयोटा को 2 से करेंगे तो प्लस के 2 4 ज़ार 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा को 3 आयोटा से करेंगे तो 4 3 ज़ार 12 और आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 6 माइनस के 9 आयोटा और प्लस के 8 आयोटा। ये रह गया माइनस का आयोटा माइनस 12 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पीछे पढ़ी थी, यहाँ भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू आ गई -1 इंटू इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 माइनस आयोटा प्लस 12।
6 और 12 यहाँ पे हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस आयोटा। ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 5। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है पार्ट नंबर 6 की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम उसी मेथड से कि 5 को सबसे पहले दोनों से 5 3 ज़ार 15 माइनस 5 4 ज़ार 20 आयोटा, माइनस 2 आयोटा को 3 से करेंगे तो माइनस 2 3 ज़ार 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ार 8 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 15 माइनस 20 और माइनस के 6 ये मिलके हो गया माइनस के 26 आयोटा प्लस 8 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। ये हमारे पास बन जाएगा 15 माइनस 26 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ार 8 हो जाएगा। अब 15 और 8 दो रियल नंबर्स हैं, इनको माइनस कर लें तो 15 माइनस 8 रह गए 7 माइनस 26 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट एक ही है। ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 6। उसके बाद दो क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के हो गए। अब पार्ट नंबर 7 है डिवीजन के कम्प्लेक्स नंबर्स में आप वैल्यूज़ को कैसे माइनस किया जाता है। तो 7वें नंबर पे है 3 माइनस 5 आयोटा इंटू डिवाइड 2 माइनस 4 आयोटा। दो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 3 माइनस 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 4 आयोटा। अब कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवीजन्स को सॉल्व करते हुए नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इट्स मीन कि हम इसको रैशनलाइज करेंगे 3 माइनस 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट का मतलब है कि नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके आयोटा वाली वैल्यू का इसको मल्टीप्लाई भी कर दें 2 प्लस 4 आयोटा और डिवाइड भी कर दें 2 प्लस 4 आयोटा, यानी कि 2 माइनस 4 आयोटा था तो उसका साइन चेंज करके हो गया 2 प्लस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास इस वैल्यू का कॉन्जुगेट कहलाता है। तो जिसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये अमल कहलाता है रैशनलाइज। अब 3 को उसी तरह से पहले ऊपर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ार 6, 3 को फिर 4 से करेंगे तो 3 4 ज़ार 12 आयोटा। अब माइनस 5 आयोटा को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2 5 ज़ार 10 आयोटा। अब माइनस 5 आयोटा को 4 आयोटा से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ार 20 और आयोटा आयोटा से ज़रब होके आयोटा स्केयर ओवर। अब नीचे 2 माइनस 4 आयोटा और 2 प्लस 4 आयोटा रह गया। अब ये हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यानी कि अगर दो सेम वैल्यूज़ आपस में माइनस और प्लस हो रही हों तो उनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्केयर बनता है। तो इसके मुताबिक ये हमारे पास बन जाएगा 2 का स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू 4 आयोटा का स्केयर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा। 6 प्लस 12 आयोटा में से 10 आयोटा माइनस कर दें तो ये रह गया प्लस के 2 आयोटा माइनस 20 आयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई -1 ओवर 2 का स्केयर 4 माइनस 16 हो जाएगा 4 का स्केयर और ये आयोटा स्केयर बन जाएगा आयोटा के ऊपर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 6 प्लस 2 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 से मल्टीप्लाई होकर प्लस के 20 हो जाएंगे ओवर 4 माइनस 16। इधर भी आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी -1। 6 और 20 दोनों रियल नंबर्स ऐड होकर 26 हो गया प्लस 2 आयोटा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 16 1 ज़ार 16। तो ये हमारे पास बन गया 26 प्लस 2 आयोटा। इनको आपस में ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 20। इन दोनों के नीचे सेपरेट अलग-अलग डिवाइड कर दें 26 ओवर 20 प्लस 2 आयोटा ओवर 20। अब ये क्योंकि आपस में कैंसिल होते हैं तो इनको कैंसिल आउट कर लें।
2 पे 2 13 ज़ार 26, 2 10 ज़ार 20, 2 1 ज़ार 2, 2 10 ज़ार 20। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा 13/10 प्लस ए का योटा बच गया तो इसको अकेला योटा लिख लें ओवर 10। ये हमारे पास ए प्लस बी योटा की फॉर्म आ गई। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, वो भी डिवीजन का ही है और उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 5 प्लस 2 योटा डिवाइड इनटू 6 माइनस 3 योटा। इसको भी पहले हम डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 योटा ओवर 6 माइनस 3 योटा। इसको भी सॉल्व करते हुए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5 प्लस 2 योटा ओवर 6 माइनस 3 योटा। मल्टीप्लाई कर दें 6 प्लस 3 योटा और डिवाइड भी कर दें 6 प्लस 3 योटा से। ये हो गया रैशनलाइज। अब 5 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ार 15 प्लस 5 को 3 योटा से करेंगे तो 5 3 ज़ार सॉरी पहले 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 ज़ार हो जाएगा 30। अब 5 को 3 योटा से करेंगे तो ये बन जाएगा 15 योटा प्लस 2 योटा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 ज़ार 12 योटा प्लस 2 योटा को 3 योटा से करेंगे तो 2 3 ज़ार 6 योटा स्क्वायर। नीचे उसी तरह से फार्मूले के मुताबिक 6 माइनस 3 योटा और 6 प्लस 3 योटा फार्मूला बन जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 3 योटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा 30 प्लस दोनों पॉजिटिव है 15 योटा और 12 योटा को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 27 योटा प्लस 6 योटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू आ गई -1 ओवर इनके स्क्वायर्स ओपन कर दें 36 -3 का स्क्वायर 9 और अयोटा स्क्वायर ये आ गया। ये हो गया 30 प्लस 27 अयोटा प्लस 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 36 -9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1 तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 - 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस 27 अयोटा ओवर 36 माइनस माइनस प्लस 9 24 एक रियल नंबर है वैसे ही और 27 अयोटा एक इमेजिनरी पार्ट भी वैसे। 36 और 9 को जब आपस में हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 45। 45 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बनेगा 24/45 प्लस 27 अयोटा ओवर 45। अब ये अगर सेम टेबल पे कैंसिल होते हैं तो इनको कैंसिल आउट करेंगे 3 पे 3 8 ज़ार 24 3 15 ज़ार 45 3 9 ज़ार 27 3 15 ज़ार 45। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8/15 प्लस 9/15 अयोटा। तो ये बच्चों आज हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया।